ओम साई राम। आज देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में पहला वीडियो जो डाला था असर्टिव से इंट्रोगेटिव, बहुत लोगों ने भेजा है, बहुत लोगों को अच्छा लगा है। उन्होंने कहा इस टॉपिक को पूरा करके बताया जाए। जो असर्टिव से इंट्रोगेटिव है, आप देखो मैं पूरा बताने जा रहा हूं आप लोगों को, एक एक रूल स्टेप बाय स्टेप। देखिए सुनिए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव हमें बनाना, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। देखिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सुने सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहली बात देखिए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अब मैंने जो आधा वीडियो बनाया था मैं उसी के आगे नहीं बता रहा हूं, एक बार फिर से शुरू से लेकर मैं पूरा बता रहा हूं। सुने, पहली बात तो इतना ध्यान दें, असर्टिव सेंटेंस हमारा हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सुने, हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो ध्यान दें, कभी भी आप असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के कहां लिखते हैं? पहले। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के कहां लिखते हैं ना? पहले। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई, आ गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसमें देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर नॉट है? नहीं है। अगर असर्टिव में नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव में नॉट लगेगा, अगर असर्टिव में नॉट है तो इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं लगेगा। ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान दीजिए, इस असर्टिव में कहीं नॉट नहीं है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव में नॉट लगेगा। तो यहाँ पे हमने लगाया नॉट। नॉट के बाद ये रही मेन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, और हालांकि ये इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहेगा। तो एक पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जब भी असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाओ, अगर असर्टिव में नॉट लगा है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट हटा देना, अगर नॉट नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट लगा देना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। एक चीज ये देखें, अब जैसे हमने ये लिखा ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। विल को कहां ले आए? पहले। विल आगे आ गया, इसके बाद ये रहा ही, इसमें कहीं नॉट था? नहीं था, तो अब इसमें नॉट लगाया, आगे आया हेल्प, ये रहा मी, और ये रहा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा। अब देखो उसी के आगे के रूल हम बताते हैं। आगे के रूल बताने से पहले एक टेबल का और ध्यान दे दें। सुने, ये जैसे लिखा असर्टिव और ये लिखा इंट्रोगेटिव। सुने, अगर असर्टिव में मैंने बताया नॉट है तो इंट्रोगेटिव बनाओगे तो नॉट को हटा देना, अगर हम कह रहे हैं असर्टिव में नॉट नहीं है तो जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो नॉट लगा देना। इसके बाद देखिए, अगर असर्टिव में नो मिल रहा तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नो की जगह क्या लगा दीजिएगा? एनी। अगर असर्टिव में सम मिल रहा तो जब इंट्रोगेटिव बनाना तो सम की जगह भी क्या लगा देना? एनी। अगर असर्टिव में नेवर मिल रहा है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नेवर की जगह एवर। सुने ध्यान से, सुनो, अगर असर्टिव में नॉट मिले तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट हटा दे, अगर नॉट नहीं मिल रहा तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट लगा दे, अगर नो मिल रहा तो नो की जगह क्या लगाओगे? एनी। जब नो का एनी कर दिया तो अब सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए, सम की जगह भी क्या आता है? एनी आता है, और नेवर की जगह एवर। एक चीज ध्यान दे, नो को एनी में बदलोगे तो सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, लेकिन जब सम को एनी में बदलोगे तो सेंटेंस में नॉट आएगा, क्योंकि नो तो खुद निगेटिव है ना, इसलिए जब नो को बदलेंगे तो नो को एनी में बदलना तो नॉट नहीं लगाना। आगे देखें, ये रूल सभी में लगेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, देखो इसके बाद देखते हैं आगे के रूल। अब जैसे यहां लिखा आई कैन नेवर कॉल यू, देखो कोई भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाओगे, पहले ही बता चुके, कोई भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाओगे हेल्पिंग वर्ब कहां लाओगे? पहले। कैन कहां आ गया? पहले। ये रहा आई, नेवर की जगह क्या लगेगा? एवर। अब इसमें नॉट नहीं लगेगा, नेवर का क्या हो गया? एवर। ये रहा कॉल, ये रहा यू, और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा। अब जैसे सेंटेंस ये था, देखिए नो वन विल गो। सुने, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल कहां आ गई? पहले। नो का क्या बताया? एनी, तो नो की जगह क्या लगा दिया? एनी। वन वन है तो वन को ऐसे ही लिख दिया, नो वन का एनी वन। गो यहां लिख दिया हमने ऐसे ही, इसमें नॉट लगेगा नहीं क्योंकि नो का क्या हो गया? एनी, क्वेश्चन मार्क।
हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इस प्रकार एक और देखें, जैसे ये सेंटेंस रहा, देखिए समवन कैन गो देयर, सेंटेंस लिखा। अभी रूल बताए, कोई भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाओगे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के कहां लिख देना, पहले कैन कहां गया आगे, सम का भी क्या होता है एनी, तो सम की जगह है एनी, और सम के साथ जुड़ा वन तो एनी के साथ भी वन। लेकिन जब बताया सम का एनी होता तो सेंटेंस में नॉट आता है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया नॉट, ये रहा गो, ये देयर, और लास्ट में क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आगे के रूल असर्टिव से इंट्रोगेटिव और रूल कैसे बनते हैं, देखें ये लिखा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस है, और ये रहा ऑब्जेक्ट। सुने ये असर्टिव, सुने अगर मेन वर्ब की फर्स्ट आ जाए या उसमें एस हो या ईएस हो तो उसका इंट्रोगेटिव कैसे बने। सुने कभी भी ध्यान रखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट हो या एस हो या ईएस हो, कुछ भी लगाओ तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही तो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको पुराने टाइम में कहते थे। मेन वर्ब की फर्स्ट आ जाए, चाहे एस आ जाए चाहे ईएस आ जाए, आप लोग एक काम करिए, पहले देखते हैं हम लोग एस या ईएस वाला, पहले कौन सा देखते हैं ऐसे। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस है तो जब एस या ईएस होता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय एस या ईएस को हटा दे और सब्जेक्ट के पहले क्या लगा दे, डच लगा दिया, डच एस या ईएस। अगर मेन वर्ब में एस या ईएस है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय एस या ईएस को हटा दे और सब्जेक्ट के पहले डच लगा दे। सुने अब यहाँ देखिए एस या ईएस तो हट गया, सब्जेक्ट के पहले डच आ गया, लेकिन अब देखो इस सेंटेंस में कहीं पे नॉट है नहीं है, तो यहाँ पर नॉट लगेगा, और नॉट के बाद अब एस या ईएस तो लगेगा नहीं क्योंकि डच आ गया। ये आई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब के बाद क्या आ गया ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाया क्वेश्चन मार्क, बन गया इंट्रोगेटिव। जैसे एक सेंटेंस लिखा, सी प्लेज हॉकी, सी प्लेज हॉकी। अब ये देखिए प्लेज, प्लेज है तो यहाँ देखिए एस या ईएस है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, डच आएगा, डच के बाद ये लगाया सी, इसमें कहीं नॉट है नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया नॉट, और ये रहा प्ले, ये रहा हॉकी, हो जाएगा। लास्ट में क्या लगाया क्वेश्चन मार्क, कर लोगे, ध्यान दे एस या ईएस है तो डच आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, और डच लगाने के बाद देखें ये सी को वैसे ही लिखा, इसमें कहीं नॉट नहीं था तो नॉट लगेगा, और इसके बाद देखिए प्ले से ये एस तो हट गया, प्ले बचा, और ये हॉकी लास्ट में क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगेगा, ध्यान रहेगा। तो ये देखिए जैसे रूल बताया थे बिल्कुल वैसे, ये मेन वर्ब में एस या ईएस वाला हो गया। इसी प्रकार हम कह रहे हैं अगर मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो, एस या ईएस ना हो, चलिए ये देखा एस या ईएस नहीं था, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थी, ये हमने यहाँ से एस या ईएस हटा दिया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो सब्जेक्ट के पहले आप क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, बन गया। इसमें कहीं नॉट था नहीं था तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बन जाएगा। जैसे आई गो देयर, आप देखिए से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा डू, इसके बाद यहाँ क्या आया आई, इसमें कहीं नॉट था नहीं था तो अब यहाँ नॉट लगेगा, ये बच्चा गो, ये देयर, और लास्ट में क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा। इस प्रकार इसका बन जाएगा, कर लेंगे ना सभी लोग। आगे देखें, अगर यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती, कौन सी मिलती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती, तो कैसे बनाएंगे। सुने अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले सेकंड फॉर्म को किसमें बदलो, फर्स्ट फॉर्म में, किसमें बदलना फर्स्ट फॉर्म में। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसको फर्स्ट फॉर्म में बदले और सब्जेक्ट के पहले डिड लगा दे, क्या लगा दे, ध्यान रहेगा। क्यों डिड लगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा दिया डिड, बाकी इसमें कहीं पे नॉट था नहीं था तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया। इस चीज को फिर बता रहे, बार बार बता रहे, ध्यान रखिएगा। अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाएं, अगर नॉट है तो हटाएं। याद रखना असर्टिव से इंट्रोगेटिव जब भी बनाना, अगर नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा, लेकिन अगर नो है तो ये नहीं हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए हम कह रहे हैं सेकंड फॉर्म है, जैसे आई किल्ड हिम, किल्ड सेकंड फॉर्म है, किल्ड है पहले तो इसकी कौन सी आएगी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा डिड, तो सबसे पहले क्या लगाया डिड लगाया, इसके बाद लगाया आई, कहीं पे नॉट था नहीं था तो अब इसमें नॉट आएगा। और किल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई किल हिम,
हो गया। और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्या है? बगैर क्वेश्चन मार्क के अधूरा है। तो ये आ गया हमारा रूल। इसी प्रकार जरा एक आध एग्जांपल और देखते हैं। अब जैसे ये मिला, सुनिए, नोबडी प्लेड हॉकी। अब इधर देखिए, प्लेड सेकंड फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है। ये प्लेड सेकंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? डिड आ गया। जब डिड आ गया, अब एक चीज ध्यान दे, नो का क्या बताया हमने? एनी, वो सभी के लिए रूल है। तो यहाँ देखिए, प्लेड था सेकंड फॉर्म थी, डिड तो आ गया, तो नोबडी की जगह है एनीबडी। नोबडी की जगह है एनीबडी। एनीबडी के बाद देखिए, अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं अगर नो का एनी होता तो सेंटेंस में नॉट नहीं लगता। डिड एनीबडी प्ले हॉकी, और लास्ट में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा? कोई समस्या? हो जाएगा ना? देखें आगे, देखें एक ये रूल देखें, आजकल इसका भी बहुत आता है, सुने। ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज है, हैव है, हैड है। सुने, इसके बाद देखिएगा, हो सकता है खाने वाली कोई चीज हो, पीने वाली हो, आराम करने वाली, या पास रखने वाली चीजें। सुनिए, एक ये भी रूल आजकल बहुत आता है, सब्जेक्ट के बाद अब हैज है, हैव है, हैड है, लेकिन ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे? इस रूल को जरूर ध्यान दें। अगर यहाँ हैज मिला, क्या मिला? है, तो आप सब्जेक्ट के पहले डज लगाएं। क्या लगाएंगे? अगर यहाँ हैव मिला तो सब्जेक्ट के पहले आप क्या लगा दे? डू। अगर आपको यहाँ हैड मिला तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगा दे? डिड। हो गया? ध्यान रहेगा। अगर हैज है तो डज, हैव है तो डू, हैड है तो डिड। डिड के बाद हमने ये सब्जेक्ट। अब ये देखिए, इसमें कहीं पे नॉट है? नहीं है, तो पहले तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया? नॉट। नॉट के बाद आगे बढ़ते हैं। नॉट के बाद सुनिए, हैज है तो भी हैव आएगा, हैव है तो भी हैव आएगा, हैड है तो भी हैव, क्योंकि हैज की फर्स्ट फॉर्म भी हैव होती है और हैड की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है? हैव। ये एक तरह से मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं खाने पीने आराम करने के लिए, तो इन तीनों की जगह क्या लगा दिया हमने? हैव। इसके बाद ये जैसा खाने पीने आराम करने वाली चीजें लिखी थी वैसी लिख दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बन जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा, सी हैज, ठीक है, सी हैज हर लंच, सी हैज हर लंच। अब देखिए, सी हैज, हैज के बाद देखिए खाने पीने आराम करने वाली है, पास रखने वाली, लंच क्या है? खाने वाला है। तो यहाँ देखिए हैज है तो हमने क्या क्या लगा दिया? ये डज। तो सबसे पहले ये क्या आ गया? डज सी। इसमें कहीं पे नॉट है? नहीं है, तो अब इसमें नॉट लगेगा। नॉट के बाद चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, क्या आएगा? हैव। इन सभी की जगह क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद हर, लंच, लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा। लगभग असर्टिव से इंट्रोगेटिव के सारे रूल क्या है? फिनिश। एक रूल और देख लीजिए, सुनिए। हम कह रहे हैं ये रहा सब्जेक्ट, ये एक हेल्पिंग वर्ब मिली आपको, दो हेल्पिंग वर्ब मिली, यहाँ तीन हेल्पिंग वर्ब मिली, और इसके बाद हमने कहा मेन वर्ब मिली और ऑब्जेक्ट। सुने, अब इस सेंटेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब हो गई? तीन। हम कह रहे दो या दो से ज्यादा कितनी भी हो। सुने, तो यहाँ देखें, हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ये देखिएगा जो सबसे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये सबसे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ लिख दिया? सबसे पहले, और फिर लगाया सब्जेक्ट। अब ये जो दो हेल्पिंग वर्ब बच रही हैं, इनको आप सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान दें, इसमें कहीं नॉट था? नहीं था, तो पहले इस सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा दें? नॉट। नॉट के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, ये टू, दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब, ये तीसरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा, ही विल हैव बीन कॉल्ड। अब देखिए आप, ही विल हैव बीन कॉल्ड, एक हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब, और कितनी हेल्पिंग वर्ब? तीन। तो ये सबसे पहले वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के कहाँ जाएगी? पहले विल, ही। इसमें कहीं नॉट है? नहीं है, तो अब इसमें नॉट नहीं था, तो अब इसमें नॉट लगेगा। क्या आया? हैव बीन कॉल्ड, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। देखिए, बची हुई दोनों हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के बाद लिख दी, लेकिन पहले क्या लगाया? नॉट, क्योंकि इसमें नॉट नहीं था। हो जाएगा। इसी प्रकार तुम सभी लोग एक्सरसाइजें करके देखना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो सभी को, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, और जिसको जो रूल ना आ रहा वो रूल पता है तो उसको हम दोबारा बता दें। ठीक है।